वेल ओटाकू फैंस, वन पीस का एक और नया एपिसोड आ गया, एपिसोड नंबर 1137। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कुमा का एक सॉलिड पंच, वो भी सैटर्न के फेस पर। अब तक तो हमने देखा ही है कि आखिर कुमा के साथ क्या क्या हुआ। इस पॉइंट तक बोनी को भी सारी बातें पता चल जाती है, क्योंकि उसने कुमा की सारी मेमोरीज देख जो ली थी। हालांकि वेगापंक नहीं चाहता था कि उसे कुछ भी पता चले, क्योंकि उसने कुमा से वादा जो किया था। पर जब बोनी अपने रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर वेगापंक को हक करती है, तो वो सारी बातों को जाने देता है। जिसके बाद वेगापंक उसे एक गिफ्ट देता है, जो कुमा ने ही उसे उसके 10th बर्थडे पर देने को कहा था। जैसे ही ये बात बोनी को पता चलती है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो गिफ्ट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, बिल्कुल सन गॉड निका की तरह। ये सुनते ही वेगापंक कहता है, अरे उसने तो कहा था कि ये सिर्फ एक गुड लक चार्म है। खैर कोई बात नहीं, आखिर किसने सोचा था कि 2 साल बाद वो लड़का इस तरह सबके सामने आएगा। जो सुनते ही बोनी कहती, ये तो वही लड़का है जो मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। वेगापंक भी उसकी बातों पर हामी भरता है और कहता है, किसे पता था कि तुम दोनों की तकदीर साथ ही तुम्हें यहाँ मिला देगी। वो उसे ये भी बताता है कि जब तुम अपने डैड की मेमोरीज देखने के लिए उस रूम के अंदर गई थी, तब यहाँ ना जाने कितनी सारी चीजें हो गई है। अगर स्ट्रॉ हेड्स नहीं होते तो शायद अब तक मैं यहाँ मारा गया होता। जिसके बाद वो वहाँ की सारे इंसिडेंट्स उसे बता देता है। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ तुम सभी को तो पता ही है, बोनी को सैटर्न ने पकड़ रखा है और बाकी के सारे मेंबर्स हिल भी नहीं पा रहे थे। शायद ये सैटर्न की ही मिस्टीरियस पावर थी। और अब तक तो बोनी को ये भी पता चल चुका है कि सारी फसाद का जड़ सैटर्न ही है। यहाँ तक कि सारे सोल्जर्स भी बोनी को गन पॉइंट पर रखे हुए हैं। साइड में बेचारा लूफी, जो कि अपने गियर 5 का यूज करके बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, इतना कि वो अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा। वो बेचारा बस एक ही गुहार लगा रहा है कि कोई उसे खाने को दे दे। लूफी के बगल में ही है एटलस, जो उसे कह रही होती कि मैं तुम्हें खाने को तो लाकर दे दूं, पर मैं यहाँ से हिल पाऊं तब ना। दूसरी ओर हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि आपस में ही कम्युनिकेट कर रहे थे कि उन्होंने वेगापंक के सबऑर्डिनेट सेंटामारू को कैप्चर कर लिया है। बाकी के सोल्जर्स पूछ भी रहे होते हैं कि आखिर आइलैंड के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि लो रैंक होने के कारण वो तो सैटर्न के प्रेजेंस को झेल ही नहीं सकते। इधर गवर्नमेंट ने फिर से वही किया जो वो हमेशा से करती आ रही है। उन्होंने ये न्यूज फैला दी कि लूफी यानी कि न्यू एम्पायर ऑफ द सी, उसने एगेड आइलैंड को अपने कब्जे में ले लिया है। फिर हम ड्रैगन और उसके आदमियों को देखते हैं, जहाँ ड्रैगन ईवा से पूछ रहा होता है कि अगर कुमा यहाँ से भाग कर गया है तो वो कहाँ जाएगा। जिस पर ईवा कहता है, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं सीधा मारीजोरस पर सेलेस्टियल्स पर अटैक करने चला जाता, पर क्योंकि वो कुमा है तो मुझे पता है कि वो आखिर कहाँ जाएगा। इसके बाद हम फिर आइलैंड के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ सैटर्न बोनी से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे फादर को मार दिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अपने बाप से आफ्टर लाइफ में मिल लो जाकर। ये सुनते ही बोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि भाड़ में जाओ तुम, अगर मैं यहाँ मरने ही वाली हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जिसके बाद वो सिमिलर टू लूफी निका का पावर यूज करती है, जो देखते ही सैटर्न भी डर जाता है कि आखिर इसी कैसे पता कि निका के पास ऐसी पावर्स हैं। पर जब बोनी का अटैक सैटर्न पर कोई असर नहीं करता, तब सैटर्न को समझ में आ जाता है कि बोनी ने अब तक लूफी के गियर 5 को विटनेस नहीं किया है, इसलिए वो निका के पावर्स को फुल एक्सेस नहीं दे पा रही है। तभी हम देखते हैं कि लूफी मस्ती से अपना खाना खा रहा होता है, जो देखते ही सैटर्न भी हैरान हो जाता है कि आखिर इसे खाना किसने दिया। साइड में ही बैठा किजारू, जो कि बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है, शायद इसी ने कुछ ऐसा किया है। सैटर्न तुरंत ही अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो लोग जल्दी से लूफी को सी प्रिज्म स्टोन में कैद कर ले। इधर बोनी भी परेशान कि आखिर उसकी डेविल फ्रूट पावर सैटर्न पर क्यों असर नहीं कर रही है। तब यही एक राज का खुलासा होता है कि सैटर्न ही है वो जिसने बोनी को ये पावर दी है। ये सुनते ही बोनी भी हैरान कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब सैटर्न उसे बताता है कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहां वो देखना चाहता था कि एक इन्फेंट बच्चा जो कि सॉलिड फ्रूट को खा नहीं सकता, अगर उसे फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स दिया जाए तो क्या उसके अंदर डेविल फ्रूट्स की पावर आएंगी या नहीं। और बदकिस्मती से वो बच्चा कोई और नहीं, बोनी ही थी। हालांकि एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल रहा, जिसके बाद बोनी के पास एजेज डेविल फ्रूट पावर आ गई। ये पावर तुम्हें अलाउ करती है अपने फ्यूचर की किसी भी वर्जन को एक्सेस करने में, लेकिन जितना तुम इसकी सच्चाई के बारे में जानोगी, उतना ही तुम्हारा पोटेंशियल कम होता जाएगा। उसकी बातें सुनने के बाद बोनी को ऐसा लग रहा था कि वो उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। फिर सैटर्न उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि निका सच में एग्जिस्ट करता है, पर अब तुम खुद ही उसकी एग्जिस्टेंस पर शक कर रही हो, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर्स और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। जो सुनते ही बोनी कहती है, निका सच में एग्जिस्ट करता है और अब तक मैं उसी की तलाश कर रही हूँ, क्योंकि जब भी वो मिलेगा वो मेरे फादर को तुम्हारे चंगुल से आजाद कर देगा। जो सुनते ही सैटर्न कहता है, तुम बिल्कुल कुमा की ही बेटी हो, क्योंकि उसने भी एक समय मुझसे ऐसा ही कहा था। मैं बिल्कुल निका की तरह ही लोगों को बचाना चाहता हूँ, पर अब देखो वो सिर्फ एक साइबॉर्ग में बदल कर रह गया। फिर सैटर्न ये भी बताता है कि तुम्हारी माँ पर ड्रग एक्सपेरिमेंट मैंने ही किया था, पर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया क्योंकि उसके शरीर पर ब्लू क्रिस्टल्स अपीयर हो गए। पर उस एक्सपेरिमेंट से एक चीज अच्छा हुआ कि ये डिजीज तुमने भी इनहेरिट कर लिया। इसी पॉइंट तक बोनी को सारी बातें क्लियर हो गयी कि आज तक उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे का कारण सैटर्न ही है। वेगापंक को भी ये पता चल गया कि उसी की एक्सपेरिमेंट की वजह से कुमा इतना सफर कर रहा है। वो सीधा सैटर्न से कहता है, तुम्हारी ही एक्सपेरिमेंट की वजह से आज ये सब हो रहा है।
और तुमने ये प्रिटेंड कैसे कर लिया कि तुम कुमा पर कोई उपकार कर रहे हो? जो सुनते ही सैटर्न उसे चुप रहने को कहता है और साथ ही उससे ये भी कहता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? क्या तुम इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की फीलिंग्स को महसूस करते या अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते? इन सभी कीड़े मकोड़े की लाइफ मेरे लिए वैसे भी कोई मायने नहीं रखती। जो सुनते ही बोनी दंग रह जाती है। इधर हम कुमा को देखते हैं जो कि उड़ते उड़ते सीधा एगेट आइलैंड पर आ चुका है। उसे देखते ही बाकी के सोल्जर्स घबरा जाते हैं। उन्हें तो पहले लग रहा होता है कि ये कोई पैसिफिस्ट है, पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये कुमा है तो वो अपने अपर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं। वो उन्हें ये भी बताते हैं कि फॉर्मर वॉरलॉर्ड यहाँ आ चुका है और उस पर अथॉरिटी चिप भी काम नहीं कर रही। कुमा सारे सोल्जर्स को अपने रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ता जाता है। इधर इन सभी को भी पता चल जाता है कि कुमा यहाँ आ चुका है। वेगापंग भी कह देता है कि आखिर कुमा यहाँ क्या कर रहा है। धमाके की आवाज सुनने के बाद सैटर्न भी कह ही देता है कि आखिर ये यहाँ क्या हो रहा है। सारे सोल्जर्स कुमा पर बेहिसाब गोलियां चला रहे होते हैं, पर कुमा जितनी बार गिरता है उतनी बार ही उठकर आगे बढ़ने लगता है। वो सारे सोल्जर्स और एडमिरल्स को हराकर आगे बढ़ता जाता है। इधर बोनी जो कि अपने मकसद को भूलकर पूरी तरह से हार मान चुकी है, वो अब बस एक ही चीज चाह रही है, अगर वो मर जाती तो सभी के लिए अच्छा होता। वो इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि वो रोना शुरू कर देती है। जिसके बाद सैटर्न अपने सोल्जर्स को उसके हेड पर एम करने को कहता है, लेकिन तब तक वहाँ कुमा पहुंच चुका था। सोल्जर्स उसके ऊपर फायर करने ही वाले होते हैं कि तब तक कुमा अपने लेजर बीम से उन सभी की गन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद सैटर्न बोनी को जमीन में पटक देता है और अपने नुकीले पैरों से उसे मारने ही वाला होता है कि तब तक कुमा आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद का सीन भाई, कुमा क्या ही उसके पैरों को पकड़कर उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ता है, मानो अब तक के गुस्से का भड़ास एक ही पंच में निकाल दिया हो। उसे अपने सामने देखकर तो सैटर्न भी शॉक हो जाता है कि आखिर उसके अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट बटन तो उसने दबा दिया था, तो आखिर ये अब तक जिंदा कैसे है। इधर बोनी भी अपने फादर को इतने दिनों बाद देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और इसी आखिरी पंच के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। भाई ये एपिसोड देखने के बाद तो गूज़बम्प्स आने बनते ही हैं। चलो ये एपिसोड तो था यहीं तक, अगले एपिसोड में देखो आखिर आगे होता क्या क्या है। पिछले सवाल का सही जवाब था योमी योमी नोमी और उसे दिया है इस भाई ने। भाई थोड़ा नाम ढंग का रखो यार, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है भाई। और इस वीडियो का सवाल है, तो आखिर रॉबिन के पास कौन सा डेविल फ्रूट पावर है? बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ तुम सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।